ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक वनस्पति का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वनस्पति को, यह भी काफ़ी गुणकारी वनस्पति है। इसे सिहोरा कहते हैं। इसे स्टेपल सॉस्पर कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, और इसे भूतावास भी कहते हैं ऐसे लोकप्रिय भाषा में। और मतलब ऐसे कुछ गांव वालों का ये मानना है परंपरा से कि इसमें भूत का निवास है होता है, जबकि यह औषधि बहुत ही काम की औषधि है। तो आइए आपको इसका परिचय करा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। यह इसका वृक्ष है, आप देख सकते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी चिम्बर होती है, और यह जो वृक्ष है सिहोरा का, इसके पत्ते काफ़ी खुरदरे होते हैं। इसके पत्ते देखिए काफ़ी खुरदरे होते हैं। छुएंगे आपको तो रूखा लगेगा, बहुत रूखापन इसमें होता है। यदि इसे तोड़ेंगे तो इससे बहुत हल्का सा दूध निकलता है। आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं दूध। यह देखिए, इसकी पहचान है, दूध निकलता है। ये काफ़ी रूखा होता है, इसकी लकड़ी बहुत चिम्बर होती है। और यह जो पौधा है, इस गांव के लोग इसका दातुन भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होता है। दांत के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। मतलब दांत में जिनको पायरिया है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, या जिनके दांत हिलते हैं उसको ये मजबूत कर देता है। दांत मुंह से बदबू आती है तो उसको ठीक कर देता है। यानी दांत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दांत को मजबूत करता है और चमकाता भी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह चमका भी देता है दांत को। यह एक ऐसा पेड़ है, यह सिहोरा में यह गुण है कि वात, पित्त और कफ, यह तीनों को ही, तीनों गुणों इसमें होते हैं, तीनों को यह दूर करता है। यानी आपके शरीर में अगर वात संबंधित अगर कोई दोष है, या पित्त संबंधित कोई दोष है, या कफ संबंधित कोई दोष है, ये तीनों को दूर करता है। यानी यदि आपको सांस की बीमारी हो गया, कफ आ रहा है तो दूर कर देगा। यदि आपको शरीर में जलन है तो उसको दूर कर देगा। यदि आपके शरीर में दर्द है, वात है, गठिया बात ये सब हो गया, जोड़ों का दर्द है, तो उसको दूर कर देगा। ये कमाल का इसमें गुण है, क्योंकि ऐसे गुण बहुत कम में होते हैं। जैसे गिलोय है, उसमें भी ये गुण होते हैं। और उसी तरह से यह जो है, इसमें तीनों प्रकार के दोषों को दूर करने की ताकत है। जैसे आंवला में होता है, उसी तरह से सिहोर में होता है। तो यह जो सिहोरा है, तो इसे वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोषों में कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी रोग हो गया है, इसको आप सुरक्षित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और हल्की मात्रा में। यह मुख्य रूप से जिनका यकृत बढ़ गया है, सूजन आ गई है, जो शराबी लोग होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यकृत, उनका लीवर ख़राब हो जाता है, तो यह लीवर को बहुत ठीक करता है। बहुत ही अच्छा है लीवर को ठीक करने में। जिनको बवासीर हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके सूजन आ गई है तिल्ली में, पित्ताशय में जिनको दिक्कत है, पित्ताशय की थैली में दिक्कत है, वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह सिहोरा, इसके अभी फल नहीं आए हैं। इसके फल जो है बड़े बड़े होते हैं और
काले काले हो जाते हैं। अभी तो इसके फल नहीं आए हैं। तो आप और देखेंगे कि यदि आपको घुटने में, कमर में, पीठ में कहीं दर्द होता है तो आप इसकी पत्तियों का और इसके छाल का, इसके छाल बहुत काम आता है। इसके छाल को छुड़ा करके और इसके छाल का काढ़ा बना करके लोग पीते हैं। तो आपको यदि दर्द रहता है तो यह दूर कर देगा। कफ़ की शिकायत है, निमोनिया अगर होता है बच्चों को तो इसको देते हैं शहद के साथ, बहुत फ़ायदा करता है। और यदि किसी को पेट में तकलीफ़ है, गुर्दे में तकलीफ़ है तो उसमें भी यह लाभकारी है। यह हमारी पौरुष शक्ति को भी बढ़ाता है, यानी यौन रोगों में भी यह बहुत लाभकारी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसी पौधे के साथ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये गिलोय का है। देखिए ये गिलोय का है। अब ये गिलोय भी वही त्रिदोषनाशक है और ये सिहोरा भी त्रिदोषनाशक है। और गिलोय और सिहोरा दोनों अगर एक जगह साथ में रहते हैं तो क्या कमाल का कम्बिनेशन बनता है। तो यह जो सिहोरा है, इसका प्रयोग आप चर्म रोगों में भी कर सकते हैं। इसे खाने से चर्म रोग भी दूर होते हैं, गैस की समस्या भी दूर होती है। और जिनको कोई बुखार संबंधित समस्या है, डिप्थेरिया की शिकायत है या इन्फ्लुएंजा है या उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, तो बस इसके छाल को आप पीजिए। इसका छाल बहुत ही गुणकारी होता है और इसके पत्ते भी गुणकारी होते हैं, परंतु इसका छाल ज़्यादा प्रयोग में आता है। कैंसर में भी यह प्रयोग में आता है। जिन लोगों को कहा जाता है कि आवेश आ जाता है भूत प्रेत का, उसमें भी यह काम आता है। इसमें भी इसके छाल को और इसकी धुनी भी दे देते हैं और इसके साथ ही उसे पिलाते भी हैं। तो जायफल वगैरह के साथ और जो धुनी दिया जाता है अजवाइन के साथ, लाल मिर्च के साथ, जटामांसी के साथ इसको धुनी देते हैं और इसे पिलाने से इसका बहुत फ़ायदा होता है। अगर विष में भी किसी प्रकार का विष हो गया है तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और उस विष में आप इसको जो विषग्न और भी जो औषधियाँ होती हैं, जैसे कि आपको नागदमनी वगैरह हैं, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जिनको हृदय रोग की समस्या है उसमें भी बहुत काम है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदा करेगा। यह कमाल का है। इसका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। मैंने संक्षेप में आपको इसलिए बताया कि ये तीनों प्रकार के दोषों को दूर करता है। हाँ, इसकी मात्रा जो है, आप अगर सूखा पाउडर इसके छाल का बनाते हैं, सुखा लेते हैं, धूप में कूट पीस के रख लेते हैं, तो एक एक चम्मच वयस्क के लिए लेंगे और बच्चे के लिए आधा चम्मच और शिशु के लिए उससे भी आधा। तो ये इसकी मात्रा ध्यान में रखें, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, उतनी मात्रा में यह काम कर जाता है। और खाली पेट लेना है इसे, ये ध्यान रहे। ये जिन लोगों को दौड़ते हैं, जो बच्चे शारीरिक ताकत बनाना चाहते हैं, उसमें भी बहुत लाभकारी। स्टेमिना बढ़ाता है, यह दमखम बढ़ाता है, यह माइंड पावर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका कई तरह का प्रयोग है। तो इसलिए जिस तरह से गिलोय और आंवला करीब करीब हर औषधियों में दे दिया जाता है आयुर्वेद में, उसी प्रकार का यह सिहोर भी है। तो गिलोय तो काफ़ी लोकप्रिय हुआ
कोरोना के कारण देखिए ये गिलोय की कितनी मोटी वो है। उसी तरह से ये सीहोर तो लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि इसके पेड़ हर जगह नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। ये एक तरह से रेयर वैरायटी है। ये बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत गुणकारी होता है। यहाँ आश्रम में है तो हम लोग इसको जानते हैं। और यह यकृत और प्लीहा के लिए तो सामान्य गांव के भी लोग जानते हैं इसको, तो वे इसका प्रयोग करते हैं उसमें। परंतु अन्य चीज़ों में वात रोग के लिए जिनको घुटने से परेशान है, बहुत वर्षों से आप इलाज करा के थक गए हैं, तो कभी इसका छाल पी करके देखिए 2 महीने तक, आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया ये, इतना गुणकारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम हरि। वो इसका प्रयोग कीजिए और देखिएंगे आप कि यह कितना लाभकारी है। जो गांव के लोग जानते हैं वे यहाँ से ले जाते हैं और काफ़ी बतलाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो दूसरों के अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठाएं, यही हमारी इच्छा है। और हो सकता है तो इसके फल को, बीज को आप लोग लगाएं अपने आसपास में, ताकि यह वृक्ष जो अभी रेयर है ये कम से कम और भी जगह फैल सके और इसकी गुणवत्ता का सभी जनों को लाभ मिले।